हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम लोग कैसे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के दो मेथड थे। पहला था आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जिसकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, और दूसरा मेथड था आपका ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या विधि की बात करने वाले हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि की अगर बात करें तो पहले हम लोग चर्चा करें किसकी, ऑक्सीकरण संख्या की। पहले चर्चा किसकी करें बेटा, ऑक्सीकरण संख्या की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। जब तक आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता होगी, इसको ज्ञात करने के नियम नहीं पता होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा मैंने पहले वीडियो में की थी, आपको बताया था कि किसी भी परमाणु, अणु या आयन पर उपस्थित वह वास्तविक या आभासी आवेश, किसी भी परमाणु, अणु या आयन पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश कहलाता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में आपको मैंने एक और बात बताई थी कि ऑक्सीकरण संख्या जो वास्तविक होती है वो सदैव पूर्ण संख्या होती है, और जो औसत ऑक्सीकरण संख्या होती है वो दशमलव में या भिन्न के रूप में हो सकती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। बात करें अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियमों की, तो कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं। तो आइए नियमों को देखते हैं हम लोग। तो पहला नियम आपका क्या कहता है, जो फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए, वो कहता है जो फर्स्ट ए के मेटल्स हैं, जो फर्स्ट ए के मेटल्स हैं, आपका जो फर्स्ट है उसमें मेटल्स कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। सस्ती क्यों है, क्योंकि सड़ी हुई है इसलिए वो सस्ती है। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। इन सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज +1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज +1। हमेशा इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, +1। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या के पहले प्लस या माइनस लगाना आवश्यक है। अब यहीं पर जब हम लोग ये बताते हैं, और इसका दूसरा रूल हम लोग बताते हैं आपको कि जो सेकेंड ए के मेटल्स हैं कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऑलवेज +2 होती है। इनकी हमेशा कितनी होती है बेटा, +2। तो जैसे हम लोगों ने इनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताई, तो अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में चर्चा हुई थी ऑक्सीकरण संख्या की, तो वहां जैसे मैंने कह दिया बेटा सोडियम, ये लिखा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो यहां मैं कहता हूं कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। मैंने कहा मैग्नीशियम, मैंने कहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ 0 है। और यहां मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां कह रहा हूं कि जो फर्स्ट ए के मेटल हैं, सेकेंड ए के मेटल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता रहा हूं। इन सबका बता रहा हूं मैं +1 और इन सबका बता रहा हूं +2। तो आप कहेंगे सर यहां पर तो आपने कहा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां का मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहां आप कह रहे हैं मैग्नीशियम का +2 होगा, यहां कह रहे हैं सोडियम का +1 होगा, ऐसा कैसे। तो उसका लॉजिक क्या बेटा कि ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है जब ये किसी कंपाउंड में होंगे। जैसे मैं कह दूं NaCl, मैं कह दूं NaCl, अब NaCl एक कंपाउंड हो गया, NaCl क्या हो गया है, कंपाउंड हो गया। तो NaCl में Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +1 होगा। जब वो अकेले लिखा है, फ्री स्टेट में लिखा है, जो आपका तीसरा रूल है, थर्ड रूल है, वो रूल देखिएगा यहीं पर मैं आपको लिखे दे रहा हूं। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में हो या फ्री स्टेट में हो, फ्री स्टेट मतलब मुक्त अवस्था में हो, तो फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। तो मैंने सोडियम लिखा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं P4O3 S8 Na Mg, यहां मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बता रहा हूं, 0, और यहां इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहां इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 बता रहा हूं।
तो मैं कब की बात कर रहा हूं बेटा, जब ये एलिमेंटल फॉर्म में हो या फ्री स्टेट में हो तब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और जब ये एलिमेंटल फॉर्म में ना हो, फ्री स्टेट में ना हो, किसी कंपाउंड में होंगे तब इनके ऑक्सीडेशन नंबर ये होंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम +1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनका कितना होगा +2। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आजकल का जमाना ही ऐसा है, हम लोगों का टाइम था तो वहां पर क्या होता है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाजा, रेडियो। आजकल जनरेशन यही हो गई, क्या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। राजी होना पड़ेगा बेटा, होना पड़ेगा, नहीं कहते अरे हम सुसाइड कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ा खतरनाक जमाना आ गया है। तो 3 रूल हुए। पहला रूल क्या हुआ बेटा, पहला रूल हुआ कि जो आपके फर्स्ट स्टेट के मेटल है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +1। सेकेंड ए के जो मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2। थर्ड रूल हुआ कि अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में हो या फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा। इसके बाद फोर्थ रूल की मैं बात करूं तो जो इसका फोर्थ रूल है वो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, बात किसकी करूं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जनरली 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, एक +1 और एक -1। अगर जनरली बात की जाए, सामान्यतः बात की जाए तो +1। अगर जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना होता है +1। लेकिन अब हमें नहीं पता कि जनरली कहां रखें, कहां कैसा रखें। तो ध्यान रखिए, जब भी हाइड्रोजन 2 उसमें आएगा, एक बार +1 और एक बार -1, कब +1 होगी कब -1 होगी। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कब +1 होगा और कब -1 होगा। तो देखिए बेटा, गौर करिएगा, हमेशा जब भी हाइड्रोजन हमारा किसी धातु के साथ होगा, हाइड्रोजन जब भी किसी धातु के साथ होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। धातु के साथ कितनी होगी -1 और अधातु के साथ कितनी होगी +1। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो धातुओं के साथ -1 होता है और अधातुओं के साथ +1 होता है। और अगर मैं सामान्य बात करूं, जनरल बात करूं, तो जनरली क्या होगा, जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1 होगा। तो हमने 4 रूल देख लिए। पहला रूल, फर्स्ट के जो मेटल्स थे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1। सेकेंड ए के मेटल्स थे उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +2। थर्ड रूल में आपको मैंने बताया कि अगर कोई मेटल है या नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, अगर वो एटम्स के रूप में है, वो फ्री स्टेट में है, वो फ्री स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा। इसके बाद मैंने आपको हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया कि हाइड्रोजन +1 और -1 डबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। +1 कब होगा, जब वो किसी अधातु के साथ होगा। -1 कब होगा, जब वो किसी धातु के साथ होगा। और सामान्यता कितनी होती है +1 होती है। ऐसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, 5th नंबर देखते हैं हम लोग। तो इसका जो 5th नंबर है वो क्या कह रहा है, देखिएगा, जो 5वां नियम है आपका वो कहता है कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो जनरली कितनी होती है, जनरली होती है -2। कितनी होती है -2। लेकिन अगर केस आ जाए परऑक्साइड का, किसका केस आ जाए, परऑक्साइड का केस आ जाए, तो परऑक्साइड के केस में कितनी होती है -1। परऑक्साइड का मतलब जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा -1 होगा। इसके बाद जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और कहीं कहीं +1/2 ये ऑक्सीडेशन नंबर भी शो होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन में ही एक कंपाउंड है आपका OF2। कौन सा है, OF2। यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा +2। कितना होगा +2। तो ये आपके कुछ रूल्स हुए। इसके बाद अगला रूल्स अगर आपको मैं बताऊं तो 6th नंबर क्या कहता है, 6वां नियम कहता है कि अगर कोई यौगिक है और वो आयन के रूप में है, यौगिक आपके होंगे या तो वो आयन के रूप में होगा, जैसे सल्फेट आयन हो गया SO4-2, या फिर वो यौगिक है KMnO4 उदासीन यौगिक है। अगर उदासीन यौगिक है तो उदासीन यौगिक में
सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो आपका रूल क्या कहता है कि किसी उदासीन यौगिक में उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग सदैव किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बात कर दी KMnO4 की, मैंने बात कर दी, या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने ले लिया, चलिए इसी को ले लेते हैं KMnO4 को। हमने ले लिया KMnO4। तो मैंने आपको नियम क्या कहा? मैंने कहा कि उदासीन यौगिक में KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं। जब कोई चार्ज नहीं है तो मैंने क्या कहा कि उदासीन यौगिक में उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर? 0 के बराबर। तो आइए देखें जरा, K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 ऑक्सीजन है आपके पास, 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इन सबका योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। KMnO4 में पोटेशियम, मैग्नीज और चारों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर होगा। आइए जरा देखें। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? हमेशा होती है +1। ये हो गया। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? तो बेटा मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगी +7। कितनी होगी? +7। ऐसे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की सामान्यता मैंने आपको बताया कितनी? -2 होती है। 4 गुणे -2, पूरे का योग किसके बराबर? 0 के बराबर। तो देखिएगा, प्लस का 1 प्लस का साथ ही हो गया प्लस का 8, फिर प्लस, और यहाँ 4 का गुणा आपने -2 में किया, हो गया माइनस का 8 बराबर 0। प्लस का 8 माइनस का 8 क्या हो गया? 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप इन सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। कुछ लोग कहेंगे सर Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 कैसे आपने रख दी? तो अभी आप लोग आगे सीखेंगे, मैं निकालना जब आपको बताऊंगा तो आप लोग सीखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कोई आयनिक यौगिक है, 7th नंबर रूल क्या कह रहा है? कोई आयनिक यौगिक है, उस आयनिक यौगिक में उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस यौगिक में उपस्थित उसके जो आयनों की संख्या है उसके बराबर उनका योग होगा। जैसे मैंने कहा कि आपका सल्फेट आयन है SO4-2। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सल्फर और चारों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करूं तो उसका योग किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। आइए जरा करके देखते हैं, इसको भी करने से ही होता है, किसी ने कहा है। देखिए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या और इन सबका योग किसके बराबर होगा? -2 के, इज इक्वल टू -2। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +6 प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी जनरली कितनी होती? -2। -2 गुणे 4, सॉरी 4 ऑक्सीजन थे आपके, 4 गुणे -2, 4 इंटू -2 बराबर -2 के। तो प्लस का 6 और प्लस 4 का गुणा -2 में किया, -8 बराबर -2। अब देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 8 है, यहां बचा कितना? -2 इज इक्वल टू -2। तो देख लीजिए दोनों पक्ष बराबर हुए, यानी किसी आयनिक यौगिक में उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो ये आपके कुछ नियम हो गए जिनके आधार पर आप किसी भी यौगिक में उसके तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बेटा नियम हुए कुछ। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम लोग जितने नियम हमने पढ़े। तो मैंने आपको पहला नियम क्या पढ़ाया बेटा? पहला नियम आपको मैंने बताया कि जो आपके फर्स्ट ए के मेटल्स हैं, जो आपके फर्स्ट ए के क्षार धातुएं हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है? +1 होता है। फिर आपको मैंने दूसरा रूल बताया कि सेकेंड ए की जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है? +2 होता है।
इसके बाद आपको बेटा मैंने तीसरा रूल बताया कि अगर कोई एटम फ्री स्टेट में हो या एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। इसके बाद आपको मैंने हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताई, जनरली +1 होती है, अधातुओं के साथ +1 और धातुओं के साथ -1 होती है। फिर ऑक्सीजन की आपको मैंने बताई, जनरली -2 होती है, परऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइडों में -½ और +½ होती है, और OH2 में +2 होती है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि अगर कोई उदासीन यौगिक है तो उदासीन यौगिकों में उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसके बाद लास्ट रूल आपको मैंने क्या बताया कि आयनिक यौगिकों में उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो ये आपके कुछ रूल्स हो गए। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित तत्वों में, रेखांकित यौगिकों में जो आपके यौगिक हैं उनमें से रेखांकित तत्वों में या रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी वर्ग संख्या से अधिक नहीं हो सकती। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का जो मान होगा वो उसके संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे सल्फर है, सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो उच्चतम कितनी होगी, +6, और +6 में अगर आप 8 घटा देंगे तो -2 वो उसकी न्यूनतम हो जाएगी। यानी -2 से +6 तक सल्फर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। तो आइए जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग। जैसे पहला वो कह रहा है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। फिर आपसे कह रहा है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। आपसे कह रहा है MnO4- में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। आपसे कह रहा है NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो आइए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले मान लें, माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या X है। क्या मान लिया आपने, मान लिया कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, X है। तो अब देखिए बेटा कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस इसके बाद कितने क्रोमियम है, 2 गुणे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस कितने ऑक्सीजन है, 7 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर। अब देखिए K2Cr2O7 एक उदासीन यौगिक है तो इसका योग क्या आएगा, बराबर 0। मैंने आपको नियम बताया था कि अगर कोई उदासीन यौगिक है तो उसके समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो मैंने बराबर के उस तरफ क्या रखा, 0। अब देखिएगा पोटेशियम फर्स्ट ए का मेटल है तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी, +1, तो 2 गुणे +1 प्लस क्रोमियम की हमने X मानी है तो 2 गुणे X कितना हो जाएगा, 2X प्लस ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7 गुणे -2 बराबर 0। ये कितना हो गया, +2 प्लस 2X -14 बराबर 0। तो 2X बराबर क्या हो गया बेटा, ये उधर गया, प्लस का 14 माइनस का 2, तो 2X बराबर प्लस का 12। तो X बराबर क्या हो गया बेटा, X बराबर प्लस का 12/2, यानी X बराबर आ गया आपका प्लस का 6। अगर आप प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो आपको समस्या होगी, मैथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर K2Cr2O7 में
क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आया, +6। आप ओरल भी कर सकते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरल निकाल सकते हैं। अच्छा 7 ऑक्सीजन है, 7 दूना 14, माइनस का 14 हो गया, 2 पोटेशियम प्लस का 2, माइनस का 14 प्लस का 2, कितना बचा, प्लस का 12, प्लस का 12 हुआ, 2 क्रोमियम पे प्लस का 12, तो 1 क्रोमियम पे प्लस का 6। आप ओरल भी कर सकते हो, जैसे इसका मैं ओरल अगर आपको करके बताऊं, 4 ऑक्सीजन -8 हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन +2, माइनस का 8 है, उस तरफ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, और इधर प्लस का 2 उस साइड जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितनी निकलेगी, +6। आइए देखिए जरा इसका भी करके देखते हैं हम लोग। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X है। हमने मान लिया कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X है। तो देखिएगा 2 हाइड्रोजन थे तो 2 गुणे H, हम लोग किसकी निकालना है बेटा, H2SO4 में सल्फर की, तो 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, और पूरे का योग किसके बराबर, 0 के बराबर। आइए जरा आगे देखें। तो हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या आपको बता चुका हूं, +1, प्लस सल्फर की हमने X मान ली है, प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 गुणे माइनस का 2, और पूरे के बराबर 0। तो क्या हो गया आपका ये, +2 प्लस X -8 बराबर 0। तो देखिएगा X बराबर क्या हुआ, ये उधर गया प्लस का 8, ये उधर गया माइनस का 2, यानी X = +6। ये आ गई किसकी बेटा, ये आ गई आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही मैंने आपको तीसरा कंपाउंड दिया क्या, MnO4-, क्या दिया, MnO4-। तो MnO4- में Mn की आपको निकालनी है। देखिएगा मैंने आपको कहा MnO4- में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या करेंगे बेटा आप, तुरंत आप मानेंगे, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या X है। आपने क्या मान लिया कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या X है। देखिएगा तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस कितने ऑक्सीजन, 4, 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर किस तरफ क्या आएगा बेटा, -1, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है, -1 है, तो बराबर किस तरफ मैंने रख दिया, -1। अब देखिएगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमने X मान ली, प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 4 गुणे -2 बराबर किस तरफ कितना, -1। तो क्या हो गया बेटा, ये X -8 बराबर -1। तो X = +1 यानी X का मान कितना आ गया, +7। तो MnO4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा, +7। अब ऐसे ही आपको ने लास्ट कंपाउंड क्या दिया, NH4+। आइए देखते हैं जरा, अमोनियम आयन NH4+। अब NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा मान लिया, माना, अब ओरल कर सकते हैं आप, माना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, X। क्या करेंगे अब आप, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया आपने, X, प्लस कितने हाइड्रोजन, 4, 4 गुणे प्लस का 1 बराबर के उस तरफ क्या आएगा बेटा, +1, क्योंकि इस पर आवेश कितना है, +1, यानी X + 4 बराबर +1। तो X बराबर -4 + 1। अब माइनस का 4 है, प्लस का 1। देखिएगा आपका इधर प्लस का 4 था, ये उस तरफ गया तो क्या हो गया, -4 और प्लस का 1, माइनस की संख्या बढ़ी हुई है। अब X की वैल्यू निकाल लीजिए आप, -4 प्लस का 1। आपने किया क्या था, देखिए NH4+ में ध्यान रखिएगा, चार्ज कितना था इस पर, +1। MnO4 में चार्ज कितना था,
-1। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज क्या बताई कि इन पर जो भी आवेश हो उसको चिन्ह सहित आपको रख देना है। MnO4 माइनस में मैंने क्या किया था, देखिए MnO4 माइनस में मैंने माइनस का 1 रख दिया था। ऐसे ही यहाँ पर NH4 प्लस में क्या कर रहा हूं मैं, प्लस का 1 रख रहा हूं। तो हमने क्या किया, मान लिया नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, x है। कितनी है, x है। इसके बाद हमने क्या किया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रखा, कितने हाइड्रोजन थे, 4। तो हमने क्या किया, 4 और हाइड्रोजन का जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, प्लस का 1। तो 4 गुणे प्लस का 1 बराबर को सिर्फ हमने क्या रखा, प्लस का 1। पक्षांतर कर दीजिए बेटा, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू +1। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस का 1। तो x बराबर क्या आ गया आपका, माइनस का 3। तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक में, आप इस तरह से किसी भी यौगिक में क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। किसी भी यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप ओरल किसी को भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, कुछ आपके ऐसे यौगिक भी होते हैं जहां समस्याएं आपको होती हैं, जैसे मैंने कह दिया CrO5, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो समस्या आती है, क्या आती है, हम लोग तुरंत यही फंडा यूज करते हैं, कहते हैं अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्रोमियम की तो हो गई x प्लस कितने ऑक्सीजन है, 5। कितने ऑक्सीजन है, 5। तो आप क्या करते हो, 5 गुणे माइनस का 2 बराबर 0, यानी x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 10। और आप कहते हैं हमारा आंसर तो ये आ रहा है। तो बेटा क्या ये आंसर सही है, जी नहीं, बिल्कुल क्या है, गलत है। अभी अभी आपको मैंने एक पॉइंट बताया, मैंने आपको पॉइंट क्या बताया कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान उसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव की, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे कि जब आपने देखा +10 आया तो आप बिना सोचे समझे आप क्या करिए, क्रोमियम के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। जब भी ऐसे आंसर आते हैं तो मोस्टली आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, जो उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जनरली आप ये करके देख सकते हो। तब लेकिन बात आई सर इसका हम निकालें कैसे, तो एक तरीका होता है संरचना सूत्र के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। एक तरीका क्या होता है, संरचना सूत्र के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब जैसे देखिएगा ये रहा CrO5, ये आपका रहा ब्लूपर क्रोमेट CrO5। अब देखिए जब आपको संरचना सूत्र से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका एक तरीका होता है, तरीका आपको मैं सिखाई दे रहा हूं, देखिएगा। जब पहला केस इसमें क्या बनता है, सहसंयोजी बंध। ये जो बॉन्ड लगे हुए कौन से बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध अगर मीना और लीना के बीच में, किसके बीच में है, मीना और लीना के बीच में। अब बात है सर जी ये मीना और लीना क्या है, अरे कोई और नहीं, परेशान मत हो। मीना का मतलब क्या है, मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु। और लीना का मतलब क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कम ऋण विद्युतीय परमाणु। तो अगर मीना और लीना है तो ध्यान रखिएगा मीना पे चार्ज हमेशा निगेटिव आएगा और लीना पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप संरचना सूत्र से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो तो ध्यान रखिएगा मीना पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव, और लीना पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब कितना आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +2 आएगा, -2 आएगा, वो डिपेंड करता है मीना और लीना के बीच में कितने बॉन्ड हैं। मीना और लीना के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाऊं, शो करूं, क्रोमियम और ऑक्सीजन, क्रोमियम और ऑक्सीजन। तो भैया क्रोमियम और ऑक्सीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्रोमियम लीना होगा, क्योंकि इसका जो विद्युत ऋणात्मकता है क्रोमियम की वो कम होगी किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो यहां देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो आप क्रोमियम को प्लस का 2 चार्ज दोगे और ऑक्सीजन को माइनस का 2 देंगे। फिर आप इधर जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड है क्रोमियम ऑक्सीजन पे, तो इसको प्लस का 1, इसको माइनस का 1। इधर आएंगे प्लस का 1 माइनस का 1, इधर आएंगे प्लस का 1 माइनस का 1,
इधर आएंगे प्लस का एक माइनस का एक, ये दिया आपने। इसके बाद आप देखिए और बॉन्ड कहीं लगे हुए हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लगे तब क्या करें? तो बेटा सीधी सी बात है, जब दो बराबर के पहलवान होते हैं, आपने कुश्ती देखी होगी, बहुत कुश्तियां होती हैं, WWE देखी होगी, या अगर आप कहीं किसी गांव में दंगल वगैरह देखने गए हो, तो जब दो पहलवान लड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे को चित्त कर देते हैं। तो यहां कहानी वही थी, एक दूसरे को चित्त कर रहे हैं, जिसने चित्त कर दिया वो मीना, और जिसने चित्त नहीं किया, जो चित्त हो गया वो क्या हो गया, लीना। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, दो ऐसे पहलवान मिल जाते कि उनकी कुश्ती बराबर पे छूटती है, तब आप क्या करते हो, उनको बराबर बराबर रुपया बांट देते हो, जो पुरस्कार था वो आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन दोनों है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगी। जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगी तो इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा, और इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा। सेम केस यहां भी है, सेम है, तो इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो। यानी 4 ऑक्सीजन आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। क्यों है? क्योंकि ये परऑक्साइड लिंकेज है। कैसे है? ये परऑक्साइड लिंकेज है। एक ऑक्सीजन की -2 आ रही है, और इस क्रोमियम के देखिए +1 +1 +1 +1, 4 तो +1 आ गए और एक +2 आ गया, यानी कितना हो गया टोटल, +6। कितना हो गया, +6। यानी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया, +6। तो अब इस मेथड से कैसे निकालें? तो देखिए क्या करोगे आप, क्रोमियम की आप मानोगे X प्लस 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज है, तो 4 गुणे -1 प्लस एक ऑक्सीजन जो आपका है वो -2 की कैटेगरी में था, बराबर 0। तो X -4 -2 बराबर 0। तो x -6 बराबर 0, यानी x बराबर कितना, प्लस का 6। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये संरचना सूत्र के द्वारा था। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं इसका, तो देखिएगा CaOCl2 CaOCl2 में अगर आप आंसर निकालते हैं तो देखिए बेटा क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, आप तुरंत अपना फंडा लगाते हैं, अच्छा CaOCl2 आपने दिया है, हम तो तुरंत यूं चुटकी बजा के निकालेंगे। क्या करते हो आप तुरंत, अब इसमें निकालनी किसकी बेटा, कैल्शियम की। किसकी निकालनी है, कैल्शियम की। अब आपको तो पता है बेटा कैल्शियम सेकेंड डे का मेटल है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा, +2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करते हो तुरंत, अच्छा इसकी तो X प्लस, अच्छा ऑक्सीजन हो -2, अच्छा क्लोरीन 2 क्लोरीन हो, चलो तुम्हारी भी जो हो गई -1 गुणे 2 यानी -2 बराबर 0। आप तुरंत क्या करते हो, X बराबर प्लस का 4। अरे ये क्या हो गया, अभी तो मैंने बताया कैल्शियम +2 में होगा, ये कितना आ गया, +4 आ गया। अरे समस्या हो गई, क्या हो गई, समस्या हो गई। तो आप एक तरीका इसका ये यूज कर सकते हो क्या, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो CaOCl, क्या लिख सकते हो, CaOCl। ये हाइपोग्रुप हो गया, इसकी -1 और इसकी भी -1, यानी X प्लस -1 प्लस -1 बराबर 0, यानी X = +2। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहां देखिए कैसे करोगे, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, एक तरफ से शुरू करिए, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, तो क्लोरीन हो गया क्या, लीना, और ऑक्सीजन क्या हो गया, मीना। यानी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको आप क्या देंगे, +1, इसको देंगे -1। इधर आए ऑक्सीजन कैल्शियम, तो मीना ऑक्सीजन ही है, तो इसको फिर से देंगे -1, इसको देंगे +1। कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम लीना होगा, क्लोरीन मीना होगा, सिंगल बॉन्ड है, यानी इसको +1, इसको -1। तो देखिए एक क्लोरीन की +1 है, दूसरे क्लोरीन की -1 है, और कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। यानी संरचना सूत्र के द्वारा आप किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो हमने सीखा आज कि आप कैसे किसी भी यौगिक में उसके किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे
कि ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।